अभी मेरे साथ वही लड़का मौजूद है जो शुभम के साथ गया था वहाँ पैसा लेने। अब पवन से बातचीत करता हूँ, क्या मामला हुआ, क्या ऐसी घटना हो गई, किस बात को लेकर विवाद हो गया कि शुभम की चाकुओं से घोंप कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये बताइए पवन, फ़ोन जब आया तो आपको शुभम क्या बोला पहले? शुभम यही बोला कि चलो वहाँ पर चलो देखें क्या होगा, जो होगा जो देखा जाएगा। तो मैं शुभम मना कर रहा था कि मत चलो, कहे कि नहीं चलो चलो। तो साथ में गए तो वहाँ पहले अच्छे से बातचीत किए। किस जगह पहुँचे आप लोग? बरियाराम फाटक से पहले तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो बोला, वो लोग अच्छे से पहले बात किए। फिर उसके कौन बाद कौन थे, नाम आपको मालूम है? नाम नहीं मालूम है। एक का नाम मालूम है, बाला बाला नाम है उसे, एक लोग का। कहाँ का रहने वाला है वो? वो बरियाराम का है। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद हम मतलब 500 रुपये लेना था तो उसने वो 50 दिया। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है जा रहे हैं। फिर हम लोग जैसे जाने वाले थे, गाड़ी स्टार्ट हुई, सब जा रहे थे तो पीछे से मेरे कपड़ पकड़ के पीछे खींच लिया। मैं गिर गया। गिरने के बाद फिर उसने चाकू निकाला, मैं मुझे आ रहा था मारने, मैं उठ के भागने लगा। फिर शुभम बाइक स्टार्ट कर रहा था तो शुभम को पकड़ लिया। शुभम पकड़ने के बाद शुभम पीछे खींच लिया, एक लड़का मुझे दौड़ा लिया। दो लड़के उस शुभम को पकड़ लिए थे और मुझे एक लड़का दौड़ा लिया। मैं आगे भागते भागते गया। एक दुकान था, वहाँ पर 4 लोग खड़े थे। मैं सबको बोल रहा था कि चलो मदद करो मदद, पर कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। पर वहाँ पर दो लड़के शुभम को चाकू से मार रहे थे। फिर उसके बाद जब जो लड़का मुझे दौड़ाया था जब पीछे जा रहा था, तब 2 बाइक चल के आई और शुभम उन तीनों लोग को बैठा कर ले चली गई। और शुभम वहीं घायल होकर गिरे थे। फिर मैं गया, शुभम भी मतलब सांस चल रही थी बहुत धीरे धीरे। और फिर कहाँ कहाँ चाकू लगी थी शुभम को? मैं सिर्फ पैर में देखा हूँ। 3 चाकू में निशान देखा हूँ। चाकू कैसी थी, क्या था? चाकू लंबा था कि छोटा था? लंबा था चाकू। जो घर पे यूज की जाती है वो वाली चाकू नहीं है, जो जो बाहर गुंडे जो लोग बकरे उकरे काटते हो हाँ चाकू थी? वो सब चाकू थी। हाँ तो फिर अगर आप नहीं भागे हो तो आपको भी मार डालते? हाँ मुझे पहले ही मारते। पर मैं क्यों इतना गुस्सा क्यों हो गया उनको, बात विवाद क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि एक शिवम चौधरी है, टिकरा का है, उसका दोस्त है जो मारा शुभम को, उसका दोस्त है। और उस शिवम चौधरी ने भेजा कि जाओ वो पैसा देगा। और हम लोगों ने मैं और शुभम गए वहाँ पर तो पैसा मांगने लगे तो वो लोग सिर्फ 50 भी दिए और हम लोग वापस जैसे आने के नहीं, लिए तैयार हुए। ये पैसे शुभम ने उनको दिया था, शिवम चौधरी को? हाँ शुभम ने दिया था शिवम चौधरी को, कितना रुपए दिया था? 500 रुपये दिए थे। फिर उसके बाद जब हम लोग मांगे पैसा तो शिवम चौधरी ने बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं एक लड़के का नंबर दे रहा हूँ और तो उससे बात करो। तब हम लोग गए, बात करके गए। उसने बोला कि बरियाराम फाटक पे रहेंगे, पर बरियाराम फाटक से पहले ही ये थे। कितने बजे फोन आया था, वहाँ घटना कितने बजे हो गई? 11 बजे वो घटना हुई थी। वो लोग बोल रहे थे कि 10 मिनट में आ जाओ। तो हम लोग 10 की 8 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। कैसी कार्रवाई उन आरोपियों के ऊपर आप चाहते हैं, क्योंकि शुभम आपके साथ घूमता टहलता रहता हो? कैसा लड़का था शुभम? शुभम अच्छा लड़का था। कैसी उन लोगों पर कार्रवाई हो जाने जो हत्या की है? क्या बताएं। आप भी डर रहे होते होंगे कि अगर वहाँ रहा तो मेरी भी हत्या हो गई होती? हाँ हो जाती, पर मैं भागा। फिर शुभम बाइक के चक्कर में वहाँ पर पकड़ा गया। नहीं तो वो भी बच जाता। हाँ वो भी बच जाता, वो बाइक स्टार्ट करने में लग गया। तो यह पवन है, पवन साथ में गए थे। जब वहाँ देखे हल्का फुल्का विवाद हो रहा था तो पवन ने कहा शुभम को, आओ चलो चलते हैं। लेकिन वो लोग पहले से ही प्लानिंग बनाए थे कि आज शुभम को मौत के घाट उतारना ही है। शिवम चौधरी जिसके कहने पर शुभम अपने साथी पवन के साथ घटना पे गए थे, ये नहीं जानते थे कि आज मेरे साथ आखिरी बार शुभम रहेगा। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है, 2 अभी फरार चल रहे हैं। और लगातार जौनपुर में, अमेठी में, तमाम ऐसे जनपदों में आप देख रहे हैं लगातार हत्या हो रही है। हत्या होने का कारण क्या है? फिलहाल मैं ग्राउंड रिपोर्ट और शुभम के माँ से भी बात किया और पवन से भी बातचीत किया। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है अपनी राय जरूर। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे अपराधियों के ऊपर शासन प्रशासन जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हत्या मर्डर रुकने वाला नहीं है। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।